असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। स्वागत है आपका। आप सभी देख रहे हैं समाचार और अब खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। दिवाली के दिन दिल्ली और NCR की हवा एक बार फिर से जहरीली हो गई है। दिवाली के जश्न के बीच दिल्ली की हवा का स्तर बहुत खराब से लेकर के गंभीर श्रेणी तक पहुंच चुका है। कई सालों बाद पटाखों पर लगी पाबंदी को आंशिक रूप से हटाया गया, जिससे लोगों को तय समय में ग्रीन क्रैकर्स जलाने की अनुमति दी गई। हालांकि प्रदूषण के स्तर में इजाफा देखने को मिला। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार ज़्यादातर इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI 300 से ऊपर पहुंच गया है। ताज़ा आंकड़ों में वजीरपुर में AQI 408, जहांगीरपुरी में 404, आनंद विहार में 352, द्वारका सेक्टर 8 में 333, मुंडका में 357, अशोक विहार में 386, RK पुरम में 369 माफ कीजिएगा दर्ज किया गया। वायु प्रदूषण से निपटने के लिए कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट CAQM ने रविवार को ही ग्रैप के स्टेज 2 को सक्रिय कर दिया था। दिवाली के जश्न ने एक और लोगों की खुशियां को तो बढ़ाया, लेकिन वायु गुणवत्ता पर इसका असर देखने को मिल रहा है। मानकों के अनुसार अगर AQI 0 से 50 के बीच है तो हवा अच्छी है, 51 से 100 के बीच संतोषजनक, 101 से 200 के बीच मध्यम, 201 से 300 खराब, 301 से 400 बहुत खराब और 400 से 500 के बीच गंभीर श्रेणी में मानी जाती है। मोहित शुक्ला संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली से ज़्यादा जानकारी के लिए। मोहित, धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। सबसे पहले तो यही कि अगर हम पिछले वर्षों से तुलना करें मोहित, तो इस बार की दिवाली के बाद में पॉल्यूशन का स्तर पूरी दिल्ली NCR में किस तरह का नजर आ रहा है? देखिए अजय जी, ये जो पॉल्यूशन का स्तर है हर बार की तरह इस बार भी बढ़ा हुआ है। तो मसलन हम ये कहें कि बहुत ज़्यादा गंभीर स्थिति हो रही है तो ऐसा कहना भी बेमानी होगी, क्योंकि ऐसी तस्वीर हर बार निकलती ही है और 300 से 400 के बीच में दिल्ली के अलग अलग इलाकों का पॉल्यूशन हमें देखने को मिल रहा है। मसलन आप वजीरपुर की बात कीजिए, आप जहांगीरपुरी की बात कीजिए, मुल्का की बात कीजिए, रिठाला की बात कीजिए या दिल्ली NCR में किसी भी क्षेत्र की आप बात करेंगे, NCR का भी हालात जो है वो कमोवेश ऐसे ही है। लेकिन क्या है, इन सबों के बीच में दिल्ली सरकार ने विंटर एक्शन प्लान लागू किया है, यानी कि 7 जो थीम है, 7 थीम है, 25 पॉइंट है, 30 रियल जो एजेंसियां हैं, 30 ग्राउंड पर काम करने वाली एजेंसियां, और आप समझिए कि रियल टाइम मॉनिटरिंग, ये सब मिलाकर दिल्ली के पॉल्यूशन को कम करने के लिए सरकारी प्रयासों के अंतर्गत आते हैं। इस बाबत आप समझिए सचिवालय में लगातार पिछले कई महीनों से मीटिंग चल रही थी, जिसका परिणाम भी अब आपको आने वाले समय में देखने को मिलेगा। इन सबों के बीच में ग्रेड 2 भी लागू किया गया है। तो ऐसे में मैं पहले ही बता चुका हूं, मतलब आपसे थोड़ी देर पहले भी मैंने इस चीज का जिक्र किया था कि दिल्ली में सब कुछ अपना नहीं है। दिल्ली में PPP मॉडल लागू हो चुका है, यानी कि पराली, पॉल्यूशन, पंजाब और पटाखे, ये सारी ऐसी चीजें हैं, ये मिलकर दिल्ली के पॉल्यूशन को बढ़ाती है। यही वजह है कि कल पूरे देश ने दिवाली मनाई, लेकिन आज पॉल्यूशन दिवाली मना रहा है। वो कह रहा साहब हमारा भी हक है, मुझे भी बनाने दीजिए, लेकिन दिल्ली सरकार कह रही है कि नहीं, पॉल्यूशन पर लगाम लगानी है, क्योंकि जहां बाधा और व्यवधान है तो वही समस्या और समाधान है। तो समाधान तो निकालना पड़ेगा, और समाधान कैसे निकाला जाएगा? 30 रियल टाइम एजेंसियां, यानी कि ग्राउंड पर मॉनिटरिंग, रियल टाइम मॉनिटरिंग हो रही है, 30 से ज्यादा एजेंसियां, 7 थीम, 25 पॉइंट, ये सारी चीजें आखिरकार दिल्ली सरकार क्यों कर रही है? और इससे सबसे जो बात है वो है क्लाउड सीडिंग की, यानी कि कृत्रिम वर्षा की भी तैयारी हो रही है कुछ जगह पर। आने वाले दिनों में आपको IIT कानपुर के साथ, इसके लिए मुझे खूब याद है जब दिल्ली सरकार में मंत्रियों ने शपथ ली थी, खासतौर पर मनजिंदर सिंह सिरसा ने जब शपथ ली थी पर्यावरण मंत्री के तौर पर, तो मेरी उनसे बात हुई। उन्होंने कहा कि मोहित, हम इस दिशा में काम कर रहे हैं और आपको इसके परिणाम देखने को मिलेंगे। तो आने वाले दिनों में आपको दिल्ली के कुछ इलाकों में कृत्रिम वर्षा देखने को मिलेगी। ट्रायल अगर सफल रहता है तो आप यकीनन मानिए कि दिल्ली के कई क्षेत्रों में ऐसी कृत्रिम वर्षा होगी, क्योंकि दिल्ली को पॉल्यूशन से निजात दिलाना है। ग्रेड 2 लागू है, आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। आप दिल्ली में जो ऐसी जो साइट है, इंडस्ट्रियल साइट हो गई, कमर्शियल साइट हो गई या फिर रेजिडेंशियल साइट हो गई, वहां पर आप जेनसेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। मसलन कोई अगर बहुत जरूरी इकाई से जुड़ी हुई चीजें हैं तो वहां पर आप जेनसेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसी तमाम
तमाम चीज़ों का कड़ाई से पालन भी हो रहा है। इसके अलावा वाटर स्प्रिंकल्स हो गए या ऑटो स्वीपिंग मशीनें हो गई, इसके अलावा मैनुअल जो स्वीपिंग हो गई, इन सभी चीज़ों को कड़ाई से यहाँ पर इनका पालन किया जा रहा है। इसके अलावा आप समझिए कि पैच वर्क दिल्ली में बहुत ज़्यादा हुआ है। मेरी मौजूदगी इस समय अक्षरधाम पर है। ये रोड कभी बहुत यहाँ पर इसमें गड्ढे हुआ करते थे, टूटी हुआ करती थी, लेकिन पहले की सरकारों ने क्या करा है, सिर्फ सारा काम कागजों में हुआ है। यानी कि मंत्रियों के आने से पहले वहाँ पर वाटर स्प्रिंकल चला दिए जाते थे, एंटी स्मोक गनें चला दी जाती थी और एक्यूआई नाप लिया जाता था और कहते कि साहब दिल्ली सरकार ने काम अच्छा किया। लेकिन अब नेतृत्व परिवर्तन हुआ है, सरकार चेंज हुआ है और सरकार चेंज होने के साथ ही इच्छा शक्ति में बढ़ोतरी हुई है। नई सरकार है। आप समझिए कि इस समय राजधानी दिल्ली में मैं तो कहूँगा डबल नहीं ट्रिपल इंजन की सरकार है और जमीन पर काम देखने को मिल रहा है। मोहित, थोड़ा सा यमुना की भी बात करें तो हमने देखा है छठ के मौके पर जब आसपास दिवाली के बहुत सारे लोग जो कि बिहार से यहाँ पर रहते हैं दिल्ली एनसीआर में, वो जब यमुना में जाते थे तो बहुत बड़े बड़े झाग उनको देखने को मिलते थे। बहुत सारी तस्वीरें हमें याद आती हैं। क्या वहाँ की स्थिति में थोड़ा सुधार देखने को मिल रहा है इस बार? कैसी तैयारियाँ हैं वहाँ पर? बिल्कुल अजय जी, बहुत वाजिब सवाल है। अभी तक यमुना मैया अपनी बदहाली पर रोती थी, लेकिन अब मैं देख रहा हूं कि यमुना के घाट पर अभी सुबह ही मैंने वहां पर विजिट किया। वहां पर अस्थाई घाट बहुत ही अच्छे तरीके से बनाए जा रहे हैं। उनका निर्माण जोर शोर से चल रहा है, रंग रोगन का काम चल रहा है। आप समझिए, चाहे वो पल्ला घाट हो, आप समझिए पल्ला से लगाकर कालिंदी कुंज तक का ये जो इलाका 40-42 किलोमीटर का जो पैच है, हर एक जगह पर दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने, उनके साथ में मंत्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा समेत तमाम आला अधिकारी अब से लगभग 20 दिन पहले उन्होंने बोट के माध्यम से हर एक घाट का निरीक्षण किया था। तो चाहे वो पल्ला घाट हो, कालिंदी कुंज का घाट हो, आईटीओ का घाट हो, वासुदेव घाट हो, सभी घाटों पर छठ के लिए मुकम्मल इंतजाम किए जा रहे हैं। और आप समझिए कि वहां पर लाइटिंग की व्यवस्था की जा रही है, शौचालयों की व्यवस्था हो गई और अस्थाई घाट है। अगर यानी कि किसी को अगर अस्थाई घाट में पूजा करनी है तो आप वहां कर सकते हैं। इसके अलावा किसी को बहते हुए जल में अगर अर्घ देना है, क्योंकि हमेशा जो यूपी बिहार के लोग हैं कहते हैं कि मान्यता के साथ साथ ये धर्म और कर्म के क्षेत्र में बहुत बड़ा त्योहार है, क्योंकि छठ एक ऐसा त्योहार है जिससे हमारी आस्था जुड़ी है। छठ वो त्योहार है जिससे हमारी उम्मीद जुड़ी है। छठ वो त्योहार है जो हमें सौहार्द और भाईचारा सिखाता है और छठ वो त्योहार है जो उगते और डूबते दोनों सूरज को अर्घ देना सिखाता है। तो ऐसे त्योहार को देखते हुए दिल्ली सरकार ने तो अपने सारे वादे कम से कम पूरे ही कर रही है, क्योंकि आपको याद होगा बीजेपी ने कहा था कि जब हम दिल्ली में आएंगे 27 साल का सूखा खत्म करने के बाद बीजेपी जब दिल्ली की हुकूमत में पहुंची है तो फिर आप काम भी जोर शोरों से हो रहा है। ऐसा नहीं है, मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि जो पैच वर्क है, रोडों का कंस्ट्रक्शन का निर्माण हो बहुत तेजी से हुआ है। पर्यावरण के तमाम पैमानों पर बहुत तेजी से काम हुआ है। इसके अलावा जो छठ घाटों का निर्माण है बहुत तेजी से हुआ है। 16 तारीख को ही आप समझिए कि सचिवालय में एक हाई लेवल मीटिंग होती है जिसमें खुद दिल्ली सरकार के तमाम मंत्री बैठते हैं। इसके अलावा खुद सीएम ने वासुदेव घाट का भी कुछ ही दिन पहले निरीक्षण किया है। सुबह मैं भी आईटीओ घाट पर पहुंचकर वहां पर मैंने चीजों को देखा और सबसे बड़ी बात है कि जो यमुना में आपको सफेद सफेद झाग दिखता था वो तो कम से कम इस बार अजय नहीं है, वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, राजनीति के चश्मे से आप देखेंगे तो आप देखते रहिए, आपको दिखाई पड़ेगा झाग, लेकिन कम से कम इस बार वो अगर आम आदमी वहां पर पहुंचेगा तो आपको वो झाग नहीं दिखाई पड़ेगा। यही वजह है कि सीएम ने साफ साफ निर्देश दिया है कि आप यमुना की साफ सफाई बेहतर तरीके से करिए। वहां पर आज सुबह भी वहां पर आप समझिए बड़ी बड़ी मशीनें लगी थी, क्रेन के माध्यम से घाटों का अभी भी निर्माण वहां पर अस्थायी तौर पर कराया जा रहा है। यानी कि इस बार पहले की तरह नहीं होगा कि आर्टिफिशियल सरकारें आर्टिफिशियल घाट का निर्माण करके और वहां पर चीजें करवा देती थी। इस बार मुकम्मल चीजें हुई हैं, ग्राउंड पे चीजें हुई हैं, सतही चीजें हुई हैं, समतलीकरण हुआ है और सबसे बड़ी बात है आपको सौगात मिलने जा रही है उस घाट की जिसका हर किसी को इंतजार था। तो अब बस 2-4 दिन की बात है और आप इंतजार कीजिए और आपको वो तस्वीर देखने को मिलेगी जिसका हर कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा है। जी मोहित, थोड़ा सा एक बार आपसे और भी समझना चाहेंगे, ग्रैब 2 को लेकर के आपने चर्चा की थी कि किस तरह से सरकार ने उन सभी मेजर्स को लागू किया है जो कि मदद करते हैं प्रदूषण को कंट्रोल रखने में। ऐसे में जो नागरिक हैं उनकी भी जिम्मेदारी होती है कि इस प्रदूषण के स्तर को कम करने में अपना सहयोग दें। क्या कुछ सावधानियां रखनी चाहिए बच्चों के लिए, आम नागरिक को इस पूरे प्रदूषण के बढ़ते माहौल में? क्योंकि जब भी सर्दियां आती हैं ये परेशानियां हम दिल्ली में अक्सर देखते हैं। अक्सर बार बार ये कहा जाता है कि दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में दिल्ली का नाम आता है, तो एक नागरिक के तौर पर हम लोगों के कर्तव्य और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं।
बिल्कुल बढ़ जाती है, क्योंकि हमारी भी ये कोशिश रहनी चाहिए कि अगर हम खुले में जा रहे हैं, कहीं ऐसी जगहों पर जा रहे हैं जहां AQI का लेवल बहुत गंभीर श्रेणी में है, तो हमें मसलन अपने चेहरे को ढककर रखना चाहिए। और आप समझिए अजय जी, जब ये और ज़्यादा गंभीर स्थिति में पहुंचता है, जिसकी उम्मीद बहुत कम है, अगर पहुंचता है तो हमें और आपको भी चेहरा ढक कर ही निकलना पड़ेगा। और आप समझिए जैसे ही वैसे जो डॉक्टर हैं वो ये एहतियातन ये कहते हैं कि N95 मास्क का इस्तेमाल तो आपको तभी शुरू कर देना चाहिए जब ग्रेड 1 की पाबंदियां लागू होती हैं, यानी कि धीरे धीरे आते आते ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4 तक जब अलग अलग चरणों में इस तरीके की चीज़ें पहुंचती हैं, तो फिर आपको बहुत सारी चीज़ों का पे पाबंदियां भी होती हैं, बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल भी करना पड़ता है। पल्मोनरी डिसीज बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। आपने लास्ट ईयर भी देखा होगा, चाहे वो अरेबल की OPD हो, सफदरजंग की OPD हो, या इसके अलावा एम्स की OPD हो, हर तरफ पल्मोनरी डिपार्टमेंट पूरा का पूरा फुल चल रहा था। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो आप समझिए COPD हो गई, ब्रोंकाइटिस हो गई, अस्थमा हो गई, यहाँ इस समस्याओं से जूझ रहे हुए मरीज बहुत ज़्यादा संख्या में पहुँच रहे थे। तो एहतियातन हमें मुंह कवर करके रखना पड़ेगा, अपना चेहरा ढक के रखना पड़ेगा। आपको जो दूसरी तमाम दवाएं हैं, जैसे मोंटेलोकास्ट, लेवोसिट्राजिन, जिसको आप मोंटेरेल्सी के नाम से जानते हैं, इस तरीके की दवाओं का इस्तेमाल डॉक्टर अधिकतर केसेस में करते हैं कि जिससे आपको एंटी एलर्जिक चीज़ों से आपको बचना पड़े या आप अपना बचाव कर सकें। इसके अलावा दूसरी और भी चीज़ें हैं, क्योंकि आप समझिए कि ये मौसम ऐसा होता है, ये अस्थमैटिक पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी का खड़ी करता है, क्योंकि उस समय ये एक ट्रिगर के तौर पर काम करता है। आप बाहर निकले, इस तरीके की डिसीज़ आपको पकड़ लेती है। तो आपको, और दूसरी बात ये है कि सर्दियाँ जैसे जैसे दस्तक देगी, क्योंकि दिवाली के जाते ही अगर प्रवेश होता है तो वो गुलाबी ठंड शुरू हो जाती है अक्टूबर नवंबर में। हालांकि आप दिल्ली के माध्यम से कह सकते हैं कि वो गुलाबी ठंड यहाँ पे आपको देर में, पोल्यूशन के चक्कर में देर में यहाँ पर प्रवेश करती है, लेकिन आप दूसरी जगहों पर जाते हैं तो आपको गुलाबी ठंड का जब एहसास होने लगता है तो यकीनन आपको बहुत सारे एहतियातन कदम उठाने पड़ते हैं। लेकिन दिल्ली में अगर आप हैं तो आप कम से कम नवंबर दिसंबर के महीने में लकड़ी, कोयले या इसकी जो तपिश है या इससे हम जो आग सेकते हैं, इसका इस्तेमाल कम करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर एक गैस चैम्बर जैसी स्थितियाँ बन जाती हैं। तो आप पॉल्यूशन के लेवल पर आपको हर पैमाने पर खुद भी हमें एहतियातन कदम उठाने पड़ेंगे। सबसे बड़ी बात है कारपूलिंग। आपको याद होगा कि दिल्ली सरकार ने, केजरीवाल सरकार ने पहले के समय में क्या करा था, ऑड इवन का फार्मूला लेकर आई थी। उस पर हालांकि बाद में मतलब कहीं ना कहीं काफ़ी चीज़ों पे किरकिरी भी हुई थी। तो ऑड इवन की बात हो, इन सारी चीज़ों पर हमें बहुत सारी गंभीरता से सरकारें सोचती हैं, लेकिन सरकार के साथ साथ प्रयास हमारे भी रहने चाहिए, क्योंकि जब तक हम स्वयं से शुरुआत नहीं करेंगे तब तक बदलाव नहीं आ सकता है। मोहित, धन्यवाद। आप अपना भी ख्याल रखिए। फिलहाल इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश में दिवाली पर हुई आतिशबाजी के बाद कई जिलों में वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ा है। वहीं आगरा शहर के हवा में जो प्रदूषण के कण हैं और धुएं की मात्रा ज़्यादा होने से ताजमहल पर भी कोहरे जैसी परत दिखाई। इसकी वजह से ताजमहल देखने आए पर्यटकों को सुंदर दृश्य का आनंद लेने में परेशानी का